मॉनसून की रफ्तार कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, लेकिन आंकड़ों में बारिश कम ही दर्ज की गई है। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान चलने और बारिश का दौर तेज होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज गति से हवाएं चल सकती हैं। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है। ऐसे में आईएमडी ने भारी बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों से बचने की सलाह दी है। साथ ही किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करके रखने की सलाह दी है। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले पूर्वानुमान से ये लाभ होता है कि अगर आपके क्षेत्र में मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है तो आप अपेक्षाकृत अपनी तैयारियां अब उसके अनुसार कर सकते हैं। अगर किसानों के खेत में पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध नहीं है तो आप उसे कर लें, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में अधिक बारिश हुई, खेत में पानी भरा, तो आपको नुकसान हो सकता है। वो किन किन क्षेत्रों में, ये वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं 18 और 19 जुलाई को उप हिमालयी बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका है। दूसरी ओर पश्चिम, मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान भी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात समेत केरल समेत 17 राज्यों में आंधी और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गर्मी महसूस हो सकती है, उमस परेशान कर सकती है। हालांकि दोपहर के बाद हल्की बारिश होने की भी संभावना है और यहां 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है, जबकि 19 और 20 जुलाई को भी गर्मी और उमस का दौर जारी रहेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें कि वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। और इस दौरान संभावना है कि 19 से लेकर के 23 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल समेत कई जिलों में व्यापक बारिश हो सकती है। आपके मोबाइल पर वो मैसेजेस आते रहेंगे कि अगले 3 घंटे में आपके किस किस क्षेत्र में के आसपास किस किस जगह पर बारिश और आंधी चल सकती है, कहाँ थंडर स्ट्रोम, तो उनका भी आप ध्यान रखिएगा, मैसेजेस का, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारियां रखिएगा। और आने वाले समय में जो अगर कोई आप यात्रा करने वाले हैं तो उसके लिए पहले ही मौसम का फोरकास्ट और मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनियों को गंभीरता से लें। 19 से लेकर 21 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 20 से 22 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। राज्य में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा रहने वाला है, ये विस्तार पूर्वक आपको बताएं। तो मध्य प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, जबकि 31 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक लो प्रेशर एरिया, यानी कम दबाव वाला क्षेत्र एक्टिव हो रहा है और प्रदेश के ऊपर 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं। 19 जुलाई को उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव हो रहा है और इस वजह से तेज बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होगा। आपको बता दें कि 9 दिन से
प्रदेश में भारी बारिश नहीं हुई है। इससे सामान्य बारिश का जो आंकड़ा है वो 13% कम हो गया। प्रदेश में अब तक 243.3 मिलीमीटर बारिश लगभग हो चुकी है। सामान्य बारिश के 281.3 मिलीमीटर से 13% कम। दूसरी ओर पूर्वी हिस्से के जिलों में 26% पानी कम गिरा है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में भी 2% कम बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में 18 से 21 जुलाई तक पटना, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा समेत अधिकांश जिलों में व्यापक बारिश होने की पूरी संभावना है। 19 और 20 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश, जबकि 21 और 23 जुलाई के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 18 से 23 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही और फलौदी के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी का 12, झालावाड़, चौक, अजमेर समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। 20 से 23 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अब 18 से 23 जुलाई तक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी समेत अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। और साथ ही 18 से 21 जुलाई के दौरान कई जगहों पर बहुत भारी बारिश, जबकि 22 से 23 जुलाई को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड का फोरकास्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें लोग पंच केदारों में से सर्वप्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। और केदारनाथ की घाटी बहुत संवेदनशील है। हालांकि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है इस वक्त, मौसम के लिहाज से नहीं, प्राकृतिक लिहाज से। जितनी संख्या में लोग वहाँ जाने चाहिए उससे बहुत अधिक संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी इन दिनों खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनियाँ जारी की गई हैं। तो साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचना है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के रास्ते में एक समस्या अक्सर रहती है कि लैंडस्लाइड होता रहता है। बहुत ही सेंसिटिव ये एरिया है। पीपल कोटी के आगे जब आप जाएंगे तो कुछ 30-40 किलोमीटर का जो दायरा है वो बहुत ही सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव एरिया, और लैंडस्लाइड इस मौसम में बहुत होता है। इसलिए भी कोशिश करें कि इस बीच आप पोस्टपोन करें और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। गंगोत्री, यमुनोत्री भी लोग जाते हैं, और इसलिए भी बड़कूट के बाद जब यमुनोत्री का रास्ता पकड़ेंगे तो वहाँ से भी सेंसिटिव एरिया शुरू हो जाता है। पहाड़ों में यूं भी उत्तराखंड में बारिश के समय में ये बहुत खतरनाक स्थिति रहती है। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया कि 18 से 23 जुलाई के दौरान शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 19 से 22 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 23 जुलाई तक रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लातेहार समेत अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। 18 से 20 जुलाई के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के अनुसार जम्मू कश्मीर में 23 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वीडियो को तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।